नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कालाढूंगी विधानसभा के कोटा बाग ब्लॉक के सभागार में एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और राज्य मंत्री सुरेश भट्ट उपस्थित रहे। शिविर में लगभग 30 से ज्यादा विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया और कुछ शिकायतों के जल्दी समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। शिविर में लाभार्थियों को कृषि विभाग द्वारा आर्थिक सहायता के चेक और महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया गया। लखपति दीदी योजना के प्रमाण पत्र भी बांटे गए। शिविर के अंत में समाज कल्याण विभाग द्वारा उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी कराई गई। विधायक बंशीधर भगत ने उन अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता को बिना परेशान किए उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करें, अन्यथा सस्पेंड होने को तैयार रहें। देखिए, जो बहुउद्देशीय शिविर जो आज का आयोजन किया गया था वो केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर यह शिविर का आयोजन किया गया था। लेकिन आज कुछ अधिकारियों के नहीं आने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो भी अधिकारीगण आए थे तो जनता ने अपना पक्ष रखा और उनके जो विवाद हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया गया है। और ऐसे ही शिविर पूर्व में भी लगाए गए थे, लेकिन उन पर भी अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो ग्रामीण अधिकतर निराश दिखे और उन्होंने अभी आज जो शिविर हुआ उसमें भी अपनी मांगों को रखा और निवारण करने के लिए निवेदन किया। आज जो देश के अंदर जो ऐतिहासिक क्षण आए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का एक जो उनको श्रेय मिला है, उसको लेकर के आज जो यहाँ कोटाबाग ब्लॉक में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें अनेक विभागों के शिविर यहाँ पर लगे हुए थे, उनमें कैंप लगाए थे। विभागों के द्वारा अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है उसका विवरण लोगों के सामने रखा है और जिन लोगों को भी उस विभाग से संबंधित कोई भी समस्याएँ थी उसका भी समाधान उन्होंने किया है। और मैं मानता हूँ कि जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो गरीब और अंतिम व्यक्ति पर, अंतिम स्थान पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए बनी हैं। इसलिए इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित करना है, उसी सपने को पूरा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और देश विकास की गति तेज गति से पकड़ते हुए 2047 तक विकसित बने, यही लक्ष्य। देखिए, शिविर का कारण केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना ये तो है ही है, लेकिन एक इतिहास भी बना है भारत का। जिस भारतीय जनसंघ को कभी 10-20 वोटों के लिए तरसना पड़ता था, आज वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चला है। और ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि सबसे अधिक समय तक जो नेहरू जी का कार्यकाल था उसको निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और मैं समझता हूँ वो उस रिकॉर्ड को कायम करेंगे कि भविष्य में कभी कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाएगा। आज यहाँ शिविर में बहुत सी बातें आई और अधिकारियों ने अपनी बात रखी कि हम क्या क्या सुविधाएँ जनता को देते हैं। उसमें जिस किसी को कुछ पूछना था तो उसने पूछा और उसका निराकरण किया। एक दो समस्याएं विशेष रूप से आई हैं। एक महिला का 3 महीने से मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है किसी उसके परिवार के लोगों का, तो वो नहीं बना है। तो मैंने उसको कह दिया कि मंगल तक वो नहीं बना तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एक बेचौरी गांव है उधर, उसके नीचे बदलिया पतलिया गाँव है, वहाँ एक सड़क का निर्माण हो रहा है जिसके कारण वो पत्थर सब नहर में आ रहे हैं और उससे पाइप भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और नहर भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि तत्काल उस पर कार्रवाई करें। तो ये जो काम है ये युद्ध स्तर पर होने चाहिए क्योंकि गर्मी का सीजन है। जल जीवन मिशन के कामों को गति देने के लिए भी हमने कहा है कि जल जीवन मिशन के काम जल्दी पूर्ण हो। 2-4 प्रधानों ने अपनी बात रखी तो उन पर हमने कहा है कि जल्दी उसको पूरा करके वहाँ के कामों को पूर्ण